गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार शाह, सहायक शिक्षक आरके +2 हाई स्कूल हिरणपुर पाकुड़। इस सेशन में हम लोग मॉडल सेट 5 के वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 135 और 225 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड और 225 का अभाज्य गुणनखंड। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमको। 3 बार में चलाएंगे 45, फिर 3 बार में चलाएंगे 15, फिर 3 बार में चलाएंगे 5। तो इस प्रकार हम लोग को 135 का जो अभाज्य गुणनखंड मिलेगा वो 3 गुना 5। उसी प्रकार हम लोग 225 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 बार में चलाएंगे तो 75, फिर 3 बार में चलाएंगे तो 25, फिर 5 बार में चलाएंगे तो 25, मतलब 5। ठीक, तो 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हम लोग जानते हैं HCF जो होता है वो जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आता है वही HCF होता है। तो कॉमन तो एक 5 इधर से आया, एक 3 यहाँ आया और एक 3 यहाँ आया। तो मतलब 3 गुना 5, 3 तिया 9, 9 पची 45। इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 45। अब LCM क्या होगा? इसीलिए तो जो HCF होता है वो हम लोग लिखते हैं, बाकी जो छूट जाता है उसको भी गुना के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक 3 छूटा है, यहाँ पर एक 5 छूटा है, तो 3 गुना 5 माना 15। तो 45 गुना 15, 15 पच्छे 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 चौके 60 और 7 67, 675 होगा इसका LCM। चलिए हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर 32 की ओर। सवाल नंबर जो 32 है वो एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो हम लोग द्विघात बहुपद दिया है तो इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, x² इस -2x को हम लोग 4x प्लस 2x कर सकते हैं, -8। मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग सबको जानते हैं। ठीक, अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब x प्लस 2 और x माइनस 4, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। फिर लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर होगा 4। तो मेरा आंसर हो गया -2 और 4। 32 नंबर सवाल कंप्लीट। ठीक, चलते हैं अब हम लोग 33 नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 33 है, हल कीजिए। एक रेखिक समीकरण दिया है, उसका हल करने बोल रहा है। तो हल करने बोला है, कोई विधि का नाम नहीं लिया है, तो हम लोग विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि सबसे आसान होता है। दूसरा समीकरण में रहा x/3 प्लस y/2 बराबर 6 है। तो दूसरा समीकरण जो है उसको थोड़ा शुद्ध करते हैं हम लोग, थोड़ा इसका अशुद्ध रूप है। तो दूसरा समीकरण इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 6, तो 3 बार में तो 2x और यहाँ 3y, अब बराबर ये 6 उधर गुना होके 36 हो जाएगा। तो मेरा जो समीकरण बनेगा वो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 36। ठीक, तो मेरा जो दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ वो इतना प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि लगाएंगे।
तो विलोपन विधि लगाएंगे तो इसको, इस समीकरण को 2 से गुना करेंगे और इसको 1 से गुना करेंगे, तो हमारा जो शुद्ध समीकरण आएगा वो आएगा 2x माइनस 2y बराबर 3 दूनी 6 और 2x प्लस 3y बराबर 36। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, सिंपल घटाएंगे तो x वाला पार्ट कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर माइनस 5y बराबर माइनस 30। तो y बराबर हमको प्राप्त होगा 6, क्योंकि 30 को 6 बार में काटेगा। तो फिर हम लोग समीकरण 1 में, अगर इसको हम लोग समीकरण 1 रखते हैं, इसको समीकरण 2 रखते हैं, तो समीकरण 1 में y का मान y बराबर कितना रखेंगे, 6 रखने पर 6 यदि रख देंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 6 बराबर 3। तो x बराबर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 6 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो हमारा ये वाला रैखिक समीकरण मेरा हल हो गया। ठीक है, हम लोग 33 नंबर कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग 34 नंबर सवाल की ओर। 34 नंबर सवाल की ओर। 34 नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो हम लोग जानते हैं 3 अंकों का संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहला 3 अंकों की संख्या होगा 105, 112, 119, इसी प्रकार आगे चलते जाएगा 994। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ a बराबर है 105 और d बराबर होगा 112 माइनस 105 मतलब 7, और an बराबर कितना दिया है, 994 दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग को पूछा कितनी संख्या, मैंने n का मान पूछा। ठीक, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे an का फॉर्मूला। अब an बराबर दिया है कितना, 994। तीन अंकों की कितनी ऐसी संख्या होगा जो विभाज्य होगा, इतना। a का मान कितना है, 105 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 994 माइनस 105 और उधर होगा 7n माइनस 7। जब इसको घटाएंगे तो 889, फिर उधर से आके 7 जुड़ जाएगा, इतना व 7n। तो जब हम लोग n का मान 7n बराबर 9 7 16 और 8 1 9 और इतना, तो हम लोग इसीलिए n का जो मान होगा वो होगा 128। इसलिए मेरा जो n का मान हो गया वो 128। ठीक, तो 34 नंबर सवाल भी मेरा हुआ पूरा। चलते हैं हम लोग अब अगले सवाल की ओर। 35 नंबर जो सवाल है, सवाल नंबर 35। यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बाय AB बराबर AE बाय AC। ठीक है, दिया है, पहले जो दिया है बात वो सब लिखते हैं हम लोग कि त्रिभुज ABC में
त्रिभुज AD ABC में। तो एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग ABC, ये हो गया D, ये हो गया E, ठीक। और ये वाला क्या है, समांतर दिया हुआ है, समांतर दे दिया है। चूंकि DE समांतर BC है इसलिए AD बाय DB बराबर AE बाय EC। किस आधार पे होगा, थेल्स प्रमेय से। ठीक, अब हम लोग इसको आगे हम लोग करेंगे DB बाय, इसको पलट देते हैं, AD बाय EC बाय AE। अब हम लोग दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, तो DB बाय AD बराबर हो जाएगा, सॉरी, जोड़ एक बराबर EC बाय AE जोड़ एक। दोनों तरफ एक एक जोड़ दिए हम लोग, मैथ में ये कर सकते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड में AD और ऊपर में होगा DB जोड़ AD, और राइट साइड में होगा नीचे में AE और ऊपर में होगा EC जोड़ AE। अब गौर से देखिए, अब इसको ऊपर वाला ये वाला पार्ट DB मतलब ये वाला और AD मतलब ये वाला पूरा जोड़ने से हमको क्या प्राप्त हुआ, ऊपर वाले की जगह में AB मिला और नीचे है AD, तो AD। यहाँ पर भी देखिए EC जोड़ AC, दोनों AE दोनों को जोड़ने से क्या होगा, AC प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, AC प्राप्त होगा, और नीचे होगा AE। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं, सिर्फ इसको हम लोग को पलट देना है। तो हम लोग AD पलट देंगे तो AD बाय AB बराबर AE बाय EC। और यही हमको प्रूफ भी करना था, इसलिए प्रूफ हो गया। ध्यान रहे ये थेल्स प्रमेय से ही संबंधित है। थेल्स प्रमेय का उपयोग करके ही ये वाला सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला सवाल में DE जो है BC के समांतर दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट थेल्स लगा दिए। थेल्स लगाने के बाद हम लोग को ध्यान रखना है, थेल्स में हम लोग को AD बाय DB मिलता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है AD बाय AB का बात कर रहा है। इसीलिए हम लोग को पहला समीकरण एक में एक से दोनों तरफ भाग दे देना पड़ता है। भाग दे के हम लोग फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ते हैं, उसके बाद फिर एक बार पुनः भाग देते हैं, तब जाके मेरा आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले सवाल में हम लोग सवाल नंबर 36 की ओर। सवाल नंबर 36 बोल रहा है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका है। माध्यिका का जिक्र कर रहा है, जबकि ABC समरूप है PQR। तो सिद्ध कीजिए AB बाय PQ बराबर होगा AD बाय PM। ठीक, तो पहले दो को हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। एक हो गया ABC और यहाँ पर D माध्यिका है, और एक त्रिभुज हो गया PQR, यहाँ पर P है उसका माध्यिका। ठीक है, तो दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC, ये है समरूप त्रिभुज किसका, त्रिभुज PQR का। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दिया हुआ। तो समरूप त्रिभुज अगर दिया, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होता है, अनुपाती होता है। इसीलिए AB बाय PQ बराबर होगा BC बाय QR बराबर होगा AC बाय PR।
होगा, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। भुजानुपाती हो गया, समरूप त्रिभुज है इसीलिए भुजानुपाती हो गया। हम लोग ये भी जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के कोण भी बराबर होते हैं, तो तथा कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग जानते हैं एडी और पीएम दोनों क्या है। सॉरी, यहाँ पर पी के जगह एम होगा, पीएम। एडी और पीएम दोनों क्या है, माध्यिका है। चूंकि एडी माध्यिका है, और जो माध्यिका होता है तो उस भुजा को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। इसीलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए एडी बराबर बीडी बाय बीसी तथा पीएम, ये भी माध्यिका है, पीएम भी माध्यिका इसीलिए बीडी बराबर, बीडी मतलब ये वाला पार्ट बराबर होगा पूरे का आधा, तो बीसी बटा 2 और क्यूएम बराबर क्यू आर बटा 2। ठीक, इसको समीकरण हम लोग 3 ले लेते हैं। छत्तीस नंबर सवाल ही है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी बाय पी क्यू बराबर बी डी बाय क्यू आर। इसको समीकरण कर देंगे 4। अब हम लोग दोनों जो छोटा वाला जो त्रिभुज है, जैसे इस त्रिभुज को ध्यान देंगे, ए बी सी और एक त्रिभुज था पी क्यू आर, यहाँ पर माध्यिका था एम और यहाँ पर माध्यिका था डी। तो ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग चर्चा करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दो त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं। इन दो त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, ये एक्चुअली समरूप है, तो दिया हुआ है समीकरण 1 में ही। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इनका जो भुजा है अनुपाती भी है, ए बी बाय पी क्यू बराबर बी डी बाय क्यू एम। क्यू एम इसलिए हम लोग को भुजा अनुपाती प्राप्त हो गया, कोण हमारा बराबर प्राप्त हो गया, इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किस आधार पे होगा, एस ए एस के आधार पर। दो को भुजा यहाँ है, एक कोण है, तो साइड एंगल साइड के आधार पर हो जाएगा। अब हम लोग ये दोनों अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो ये पुनः इन दोनों त्रिभुज का भी भुजा अनुपाती होगा, इसलिए हम लोग ए बी बाय पी क्यू बराबर होगा बी डी बाय क्यू एम बराबर होगा ए डी बाय पी एम। इससे हम लोग को
इससे हम लोग को प्राप्त हो रहा है AB बाय PQ बराबर AD बाय QM। यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। ठीक है, प्रूफ। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 37 नंबर सवाल है। सवाल नंबर है 37 नंबर जो सवाल है वो है साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो बोलता है कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है और टेन ए भी निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग साइन का क्या होता है, लम बाय कर्ण। तो लम ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, आधार। इसीलिए हम लोग b बराबर रूट के भीतर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब भीतर में रह गया हमारा √7। तो हमारा जो b है वो √7 हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 1 में। सवाल नंबर 1 में बोल रहा है कॉस ए बराबर, तो कॉस का होता है आधार बाय कर्ण। क्या होता है, आधार बाय कर्ण। तो आधार हो गया मेरा कितना, रूट के भीतर 7 और कर्ण मेरा कितना दिया है 4, तो 4। फिर हमारा दूसरा वाला सवाल में बोल रहा है टेन ए ज्ञात कीजिए। कितना, टेन ए। तो टेन ए होता है लम बाय आधार, तो p बाय b। तो p का मान कितना है 3 और b निकला √7। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर जो सवाल है वह सवाल है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न है और दोनों का जन्मदिन एक समान है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग जानते हैं एक वर्ष में, ये साधारण वर्ष का बात हो रहा है, वर्ष में 365 दिन। 365 दिन होता है। तो अगर एक नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दोनों का जन्म, अगर मान लेते हैं हम दोनों का जन्म समान, जन्म समान हो, तो जन्म अगर समान होगा तो इसकी प्रायिकता, तो जन्म समान होगा तो इसकी जो प्रायिकता होगा समान का, वो होगा, आखिर 365 में एक ही दिन मिलेगा जिसमें दोनों की जन्मदिन हो। तो अनुकूलित संभावना हमको मिल रहा है कितना, 1, और कुल संभावना कितना है 365। तो इसका जो जन्मदिन समान होने की जो प्रायिकता होगा वो होगा 1/365। अब आते हैं एक नंबर सवाल में। एक नंबर सवाल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 365 में जब समान जन्मदिन होने का यह है, तो हम लोग असमान जन्मदिन, भिन्न जन्मदिन होने का, तो हम लोग एक फॉर्मूला है प्रायिकता का, PE जोड़ PE बार बराबर 1, अर्थात इसको बोलते हैं प्रायिकता ऑफ समान जन्मदिन जोड़ प्रायिकता ऑफ समान जन्मदिन बराबर कितना होता है 1। तो समान जन्मदिन का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/365 जोड़ हमको निकालना है ये वाला असमान वाला, असमान जन्म बराबर 1। तो हमको असमान निकालना है, तो ये जाके उधर घट जाएगा 1/365। जब इसको शुद्ध करेंगे तो 365 माइनस 1/365, तो आएगा मेरा 364
365। ठीक, तो 364/365 जो होगा वो होगा दो मित्रों का जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हम लोग मॉडल सेट 5 का बी ग्रुप का क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक पूरा किए।